जय गोपाल। जय गोपाल जय गोपाल। सीताराम, सुल्तान जब से हसीना के बारे में बताया मेरी रातों की नींद हराम हो गई थी। हसीना के बारे में कितना कुत्ते किरा गए हैं। हाँ, प्यार ऐसा होता है। ये क्या है सुल्तान? देख ले हमारी मौजा तुहां बियाह करई है। क्या? एक ही लोटा लेता, एक ही लोफा। क्या करेगा? इनका बाप फिर मर गया सर ना। देख ले, ये तुहां बियाह करी बड़ी मौजवा से। अबे साले अलीगढ़ के चोर बाजार में बिकने वाले टूटे हुए ताले साले, आला उधर के जमाने के बौनिया चोर साले। पानी दे। फड़फड़ाओ मत, वरना हम लोग बहुत कुत्ते आदमी हैं, बहुत नीच है। ऐसी नीचताई कर दूंगा ना, तेरी माँ की आत्मा ऊपर अगर देखोगे कहेगी दो नीच मिलके हमारे बेटे के साथ कैसे नीचताई कर रहे हैं। मैं भी होती तो मैं भी थोड़ा नीचताई करवा लेती। सावधानी से रहो, फड़फड़ाओ मत, उस तरह से सावधान रहो जिस तरह से 32 दांत के बीच में जीभ रहती है। जीभ हरकत करती दांत। तूने मुझे कुत्ता बोला था, इस कुत्ते की कुत्तई देखी यहाँ पहुंची, अब हाइब्रिड वाले कुत्ते की देखो कुत्तई कहाँ पहुंचोगी। अब तक एक कुत्ते के साथ थी, अब तू कुत्तों की मंडी में आ गई है। ये कुत्ते तुम्हें नोच नोच के हसीना कैसी है यार सुल्तान? हाँ? जैसे बताया उससे तो कहीं ज्यादा खूबसूरत है। देखा ना, मैंने कहा था ना, जिस तरह से जौहरी नगीना की पहचान करता है उसी तरह से सुल्तान कमीना हसीना की पहचान करता है। यार मैं समझा नहीं था तो इतना बड़ा कमीना। अभी क्या चौधरी साहब, जिस दिन मैं फुल कमीनाबाजी दिखा दूंगा ना, क्या शुगर मिल के भोपे की तरह चिल्ला चिल्ला के कहोगे दुनिया में कोई कमीना है तो। हसीना कमसीन है थोड़ा हिसाब से। हाँ क्या बात है यार, साला इतना गठीला माल है। काजल, अभी तुम्हें खाएंगे। अब ऐसे तो प्यार मोहब्बत दोनों का। अच्छा अच्छा। अब हम चल रहे चाय करवा जो है गर्म होकर और ठंडा। जरूर जरूर। चलिए कहो। काजल, काजल तू लड़की नहीं जन्नत की हूर है। तेरे होठ इतने रसीले सरवा जैसे नासिक का अंगूर है रे काजल। मेरी बात सुनो काजल। मान जाओ, तेरी जवानी सुगारा बना दूंगा काजल। चौधरी साहब क्या? इस तरह जुल्म ढाओ नहीं चौधरी, एक अबुला पे डालो ना नजर।
खूबसूरत चेहरा खोल छोड़ के। हरामजादे कुत्ते कमीने, क्या? सुअर की औलाद, मैं तेरी बात कभी नहीं मानूंगी। नहीं मैं हाँ रे हरामजादे, तो तुझे बचाने वाला कौन आएगा? मुझे बचाने वाले यहाँ पर मुरली वाले कन्हैया आएंगे। कौन मुरली वाला कन्हैया आएगा रे? मुरली वाला कन्हैया आया था, गैया गोरू चरा के चला गया। कोई मुरली वाला नहीं आएगा। बुला हरामजादी, आज मैं तेरे मुरली वाले। बच्चा कर रहे हैं पिताजी आजाद, इस बेचारी पे ढाओ न जुल्मे सितम, हवस के शिकारी अरे बने इस घड़ी, ऐसे करते हुए नयाई। चल सामने से, अरे बेशरम, बीच में कांटा बनने कहाँ आ गई? जी में आता है तेरा गला दाब दूं, आज तुझ पे ही तेरी कजाया। वाह रे वाह, तू बाप है नालायक हरामखोर कमीना। तुम अपनी हवस की बुझाना प्यास चाहता है। आवाज की प्यास हराम जादी, मुझे नसीहत देने आई रे, मुझे नसीहत दे। मैं कह रहा हूँ चाचा, मेरे रास्ते हट जा, हट जा हराम जादी, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा रे। ये किसी पराये घर की है, इसलिए जबरदस्ती इज्जत से खिलवाड़ करना चाहते हो। अरे मेरे पापा जी, इस लड़की में क्या मजा पाओगे? क्या? इधर मुझको देखो, अरे मेरी जवानी देखो, मैं इसकी तरह जवान हूँ। माय गॉड, पागल हो गई रे, पागल हो गई, समझा साली को। अगर मेरे पास आ जाओगे ना, मैं तुझसे जोबन से ढका। सारे आवा आवा चला गसा, भले कदम बिट्टी, भले कदम बिटोला, अच्छा बिछाओ खटोला। बताओ सीताराम, ऐसे ऐसे नालायक बाप पड़े हैं, बोलो। भले कदम बिट्टी आई गो, नहीं साला कुत्ता कुत्ता ही कह ले जात। ये कह रहे हो? भले कदम बिट्टी जा तो का भगवान दे दे, जा बुझरो के सारे। सीताराम, क्या बताऊं, मैं ऐसे नहीं जानती थी। ए मेरा बाप इतना निर्दयी और हरामखोर, इतना कसाई बन करके ए पराई लड़की से इज्जत से खिलवाड़ कर देगा। मेरी बात सुनिए बहन। बोलो बहन, क्या कहना चाहती हो? बोला कहवा से आयु बात देती हूँ बात।
से आई हो, और हमारे घर पे तुमको किसने पहुंचाया है दीदी बोलो। बहन, अगर तुम जानना चाहती हो तो मेरी बात सुनो बहन। बोलिए दीदी, रो मत रो मत। क्या बाप माई, मत रो दीदी मत रो, मैं साथ में हूँ। सिर्फ जाने ला भाई। बाप माई ना जानी, सिर्फ जाने ला भाई। भाई हमरा के कैले परदेश हो, भाभी हमरा के दिया कलेश हो। जाके खातिर भौजी हमरा के बेचली, भाई के आँख फोड़ी घरवा से भेजली। नहीं बहन, चिंता मत करो। जाके खातिर भौजी हमरा के बेचली, भाई के आँख फोड़ी घरवा से भेजली। हल्लू बचाई जाने हमरा के आई। हल्लू बचाई जाने हमरा के आई। मोहर पहले किस देश के देश हो, आबादी आगे माननीय महोदय पुण्यवासी गौतम ग्राम झलिया पांडे का पूरा। ए भाई साहब, सीन को देखते हुए हमारे चाचा जी लगते हैं। इस सीन को देखते हुए मुसीबत तरस खा के 30 रुपए दे रहे हैं। पार्टी हार्दिक स्वागत नमस्कार। दीदी, हाँ बहन बोलो। दीदी, न तो मैं अपने मम्मी को जानती हूँ और न तो पापा को जानती हूँ। मैं तो सिर्फ अपने भैया को जानती हूँ। मेरे बड़े भैया हैं मेरे घर में, जिनका नाम अर्जुन सिंह है, और मेरे बड़े भैया से छोटे एक भैया और है, जिनका नाम अमर है। क्या कहा, उनका नाम अमर है। और मेरी बड़ी भाभी है, जिनका नाम शोभावती है। भाभी मेरे भैया की दोनों आंख फोड़ डाली दीदी, क्योंकि मेरे भैया कॉलेज गए थे, कॉलेज से वापस आए तो भाभी को देख नहीं पाए। भाभी कमरा में दरवाजा खोल कर लेटी थी। मेरी भाभी के ऊपर मेरे भैया गिर पड़े। बस इसी के कारण मेरी भाभी मेरे भैया के ऊपर झूठा इल्जाम लगा करके मेरे भैया की दोनों आंख फोड़ डाली। दीदी, इतना ही नहीं, मुझे कर्ज के खातिर तुम्हारे पापा के यहाँ मेरी भाभी बेच डाली है।
भागन पैदा हुई मैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आज अगर तुम सही समय पर नहीं आई होती बहन, तो तुम्हारे पापा मेरी इज्जत लूट लेते। क्या करोगी बहन, भगवान ने जो किस्मत में लिखा है वो होनी कभी होने से टल नहीं सकती है बहन। मगर क्या बताऊं, जानती हो मेरे पापा कितना निर्दयी बेशरम बेड़ा है। वो हराम खो नालायक कमीना बहुत अयास बाजे। मगर बहन तुझको मैं कब तक बचाती रहूंगी, कहाँ कहाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगी बहन। बहन तुम मेरी बात मानो, तुम्हें घर छोड़ करके इतनी दूर भाग जाओ, इतनी दूर भाग जाओ जो कि हमारे पापा तुम्हारी शकल कभी तक न देख पाए। हाय भगवान, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे कौन इस दुनिया में सहारा देगा। लेकिन बहन आज अगर तुम कह रही हो तो मैं यह घर छोड़ करके काफी दूर चली जाऊंगी बहन। अगर इस दुनिया में अगर मैं जिंदा रह गई, आपसे मुलाकात जरूर किसी दिन होगी बहन। मेरी भी मजबूरी है, मगर मैं अपने पास तुझे रखूंगी। जानती हो मेरे पापा कितने खतरनाक थे ना, इसलिए बहन आज आपने मेरी जान बचाई हो, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी बहन। इसमें एहसान का कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज बनता है बहन। तुम्हारी मेरी बात सुनो बहन,